नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि क्यों इस देश के अंदर मोदी समर्थक होना सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। जी हाँ, जो मोदी समर्थक होते हैं उन्हें सिर्फ गालियां सहन करनी पड़ती है और ट्रोलिंग सहन करनी पड़ती है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर अटैक किया जाता है, जैसे कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स, मेरा फेसबुक उड़ा दिया गया, मेरा ट्विटर उड़ा दिया गया, ये कहकर कि मैं हेट स्पीच फैलाती हूँ विदाउट गिविंग मी अ सिंगल वैलिड रीजन कि क्यों, किस वजह से मेरे अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं। अब मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको मैंने टीम अकाउंट बना दिया है, बिकॉज इंस्टाग्राम इज अ सिस्टर कंसर्न ऑफ फेसबुक। एंड यूट्यूब पर मैं लाइव वीडियोस करती हूं, मगर मुझे गालियां सहन करनी पड़ती है ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन यूट्यूब। मेरे जो इंटर्न्स हैं वो इतनी सारी गालियों को हैंडल करते हैं क्योंकि उन्हें जवाब देना पड़ता है, इनबॉक्स चेक करना पड़ता है, कोलैबोरेशन डील्स करनी पड़ती है, और वो मुझे कहते हैं कि इस तरह से गंदा वर्बल अब्यूज उन्होंने कहीं नहीं देखा अपने पूरे जीवन के अंदर, जिस तरह से उन्होंने मेरे प्लेटफॉर्म पर देखा है। तो मैं ये केंद्रीय सरकार से एक प्रश्न रखना चाहती हूं कि क्या आपका समर्थक होना, क्या मोदी जी का समर्थक होना इस देश के अंदर सबसे बड़ा गुनाह है? क्योंकि मेरे को सपोर्ट क्यों नहीं मिलता फ्रॉम द केंद्रीय सरकार? ये केंद्रीय सरकार मेजॉरिटी से केंद्र में आई है, तो क्या इस केंद्रीय सरकार के पास कंट्रोल नहीं है और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब? और अगर इनके पास कंट्रोल नहीं है तो ये कंट्रोल लेते क्यों नहीं? क्योंकि ये तो शक्तिशाली सरकार है। और अगर मैं बात करती हूं इस फैक्ट की कि इनके पास शायद कंट्रोल नहीं है, तो जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर हमारे मोदी जी भी हैं। मोदी जी को भी अटैक किया जाता है क्योंकि मोदी जी के समर्थकों को अटैक किया जाता है। जब मोदी जी के समर्थकों को इतनी बड़ी बड़ी गालियां दी जाती है तो मोदी जी को भी गालियां दी जाती होगी, मगर मोदी जी के इंस्टाग्राम पर वो गालियां रिफ्लेक्ट नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली उनका टीम इज एन एक्सपर्ट टीम, वो शायद वो गालियां फिल्टर कर देते होंगे या वो ट्रोल्स को अटैक करते होंगे। मगर पायल के टीम अकाउंट के ऊपर वो गालियां रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि पायल की टीम इंटर्न्स की टीम है, वो इतनी सारी गालियों को कैसे हैंडल कर सकती है? तो क्या केंद्रीय सरकार को मोदी समर्थकों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? ओ माय गॉड, नहीं, वो नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें तो सेक्युलर बनना है। वो उनको सपोर्ट करेंगे जो मोदी नफरत फैलाते हैं, जो मोदी समर्थक होते हैं, उनको भेड़ बकरियों के सामने छोड़ देंगे। मगर आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं भेड़ बकरियों को अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हूं। मगर मैं आज केंद्रीय सरकार को अटैक कर रही हूं ये कहकर कि क्या मोदी जी का समर्थक होना इस देश हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा गुनाह है? क्या मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है? क्या इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी? क्योंकि वो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री है और हम एज अ भारतीय नागरिक हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं क्योंकि उनका जो बिल किसानों के लिए पास हुआ है वो बिल हमने पढ़ा है और वो बिल पढ़कर हमें वो बिल किसानों के लिए सही लगा है, तो क्यों वो सरकार जो केंद्रीय सरकार है हमारे साथ खड़ी नहीं रहती? क्यों हमें डेली ट्रोलिंग सहन करनी पड़ती है, गालियां सहन करनी पड़ती है? क्यों हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को उड़ा दिया जाता है और केंद्रीय सरकार कुछ नहीं करती? क्या केंद्रीय सरकार ने चूड़ियां पहन रखी है? आप एक मजबूत शक्तिशाली सरकार है, तो क्या आप इस देश के अंदर सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल नहीं कर सकते, प्लेटफॉर्म्स को हैंडल नहीं कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो करना सीखिए। और अगर जिस तरह से आप मोदी जी के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को हैंडल करते हैं, उनको गालियों से बचाते हैं, वैसे उनके समर्थकों के प्लेटफॉर्म को भी गालियों से बचाइए क्योंकि देश के हित में हम सोचते हैं, इसलिए मोदी जी के समर्थक है। मगर मोदी जी का समर्थक होना हमारे लिए सबसे बड़ा गुनाह नहीं होना चाहिए। हमें जो सपोर्ट करता है, जो भी ब्रांड सपोर्ट करता है, जो भी लोग सपोर्ट करते हैं, उनके लिए गुनाह नहीं होना चाहिए क्योंकि इस देश भारत के अंदर मोदी समर्थकों के साथ अगर ऐसा होता है तो कौन बनेगा मोदी समर्थक? क्योंकि हम एक साल से क्या कर रहे हैं? सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं। क्या यही हमारा भविष्य है? नहीं, हमारा भविष्य ये नहीं है क्योंकि मैं डिसाइड करती हूं मेरा भविष्य क्या है। इसलिए आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह कह रही हूं कि मोदी समर्थक होना शायद इस देश में सबसे बड़ा गुनाह है। नमस्ते, जय हिंद।